गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर चुनाव में अपना ओपिनियन पोल देते हैं और हम ऑफ द कैमरा डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हर वोटर हमारे को सही जानकारी दे और उसके बेस पर हम अपना ओपिनियन पोल बनाते हैं। हमने महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बहुत ही स्टिक ओपिनियन पोल दिखाया था और आज हम दिल्ली का ओपिनियन पोल तैयार कर रहे हैं। आप देखना, इस ओपिनियन पोल में हम पहले ये दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीटें जीत रही है और ये भी दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कौन सी एकमात्र सीट पर संभावित जीत दर्ज कर रही है। और हम ये भी दिखाएंगे कि आप पार्टी के कौन से दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं और आप पार्टी के कौन से दिग्गज नेता कड़े मुकाबले के बीच फंसे हैं। ये पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिलेगी शुरू से आखिर तक। और हरियाणा में हमने इतना स्टिक ओपिनियन पोल बताया था, 46 सीट बताई थी और इतनी ही सीट आई, इसलिए पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखना। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग 8 फरवरी से पहले संभावित चुनाव के परिणाम को जान सकें। आइए शुरू करते हैं हम ओपिनियन पोल दिल्ली चुनाव का। हमने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी बहुत स्टिक बताया था। हमने कहा था कि बीजेपी 9 में से 7 सीटें जीतेगी और 7 ही सीटें बीजेपी की आई। और अब हम दिल्ली चुनाव का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। जैसा मैंने ऊपर विवरण में बताया पहले, उसी हिसाब से बारी बारी दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के नक्शे में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगती हुई दिल्ली के अंदर विधानसभा 2025 के चुनाव हो रहे हैं और हमने ऑफ द कैमरा डाटा कलेक्ट किया था दिल्ली विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल दिखाने के लिए। ये हमने 30 और 31 2 दिन डाटा कलेक्ट किया। हमारी 4-5 छोटी छोटी टीम थी और जैसा जनता ने हमारे को बताया उसके आधार पर हमने ये ओपिनियन पोल तैयार किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के संभावित परिणाम का ओपिनियन पोल। ये दिल्ली में कुल 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन 70 सीटों में से एनडीए अलायंस को 47 से 50 सीटें आने की संभावना है, क्योंकि 3 सीटों पर बीजेपी और आप पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही है और अभी आप पार्टी थोड़ा भारी पड़ रही है, इसलिए हमने ये रेंज 47 से 50 रखी है और इसका विवरण मैंने नीचे दिया है। बीजेपी को 45 से 48 सीटें मिलने की संभावना है, क्योंकि 3 पर आप पार्टी के साथ कड़ी टक्कर है। इस हिसाब से ये 3 की रेंज हमने रखी है। तो बीजेपी 45 से 48 सीटें जीत सकती है और उनकी अलायंस पार्टनर है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, जिसके अध्यक्ष अभी चिराग पासवान हैं। वो अपनी एक सीट, उसको एक सीट मिली थी गठबंधन में, एक सीट को जीतती हुई लग रही है। और दूसरे अलायंस पार्टनर थे जेडीयू, जो अपने नीतीश जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है और ये भी इनको मिली एक सीट को जीतती हुई नज़र आ रही है।
इस प्रकार एनडीए अलायंस 47 से 50 सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और जो अपनी आप पार्टी है वो 19 से 23 सीट के आसपास जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वही 3 सीट का अंतर बीजेपी वाला और एक कांग्रेस पार्टी के साथ इसकी कड़ी टक्कर चल रही है। तो ये 4 सीटों की हमने रेंज रखी है 19 से 23। और कांग्रेस पार्टी एक इकलौती सीट जीतती हुई नज़र आ रही है। वो अब पार्टी पर भारी पड़ रही है, लेकिन कड़ा मुकाबला है वहाँ पर। वो सीट है बदरपुर की। और अब हम पार्टी वाइज कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटें जीत सकती है, अब वीडियो को हमने लंबा ना करने के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, खाली सीटें बता रहे हैं हम कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत सकती है। बीजेपी द्वारा जीती जाने वाली संभावित सीटें हमने वो 3 सीट छोड़ दी हैं जिन पर आप पार्टी के साथ कड़ा मुकाबला है, लेकिन आप पार्टी भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, इसलिए हमने उन 3 सीटों को आप पार्टी के खाते में लिया। बीजेपी द्वारा जीती जा सकने वाली सीटें हैं रिठाला, नरेला, तिमारपुर, मुंडका, मंगोलपुरी, रोहिणी, चांदनी चौक, मादीपुर, बिजवासन, पालम, नई दिल्ली, देवली जो लोक जनशक्ति पार्टी के पास जा रही, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज। मनीष सिसोदिया जी अपनी पटपड़गंज वाली सीट को छोड़कर भाग गए हैं, जंगपुरा वाली सीट से लड़ रहे हैं अब। कृष्णानगर, शाहदरा, छतरपुर, किराड़ी, विश्वासनगर, रोहतास नगर, लक्ष्मी नगर, सीमापुरी, गोंडा, करावल नगर, बुराड़ी जो जेडीयू को मिली है, अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, सुल्तानपुर माजरा, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, सदर बाज़ार, मटिया महल, बल्ली मारन, हरिनगर, तिलक नगर, उत्तम नगर, द्वारका, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, महरौली, अंबेडकर नगर, कालकाजी जो कि आतिशी जी की सीट है, तुगलकाबाद, गोकुलपुर, आरकेपुर। आप पार्टी द्वारा जीती जाने वाली संभावित सीटें आदर्श नगर, पटेल नगर, जनकपुरी, जंगपुरा। मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से जंगपुरा आ गए। गांधीनगर, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, मटियाला, बादली, बवाना, नांगलोई जाट, मॉडल टाउन, करौल बाग, मोतीनगर, राजौरी गार्डन, विकासपुरी, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, ओखला, कोंडली, बाबरपुर, नजफगढ़। ये वो 22 सीटें हैं। इसमें जो 3 सीटें कड़ी टक्कर वाली भी हमने डाल दी हैं आप पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी द्वारा जीती जाने वाली एकमात्र सीट है बदरपुर। यानी हमें इस ओपिनियन पोल से हमें ये लगा है कि पार्टी के साथ साथ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसकी अपनी छवि पर भी इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। अर्जुन सिंह बढ़ाना है कांग्रेस की तरफ से, वो बदरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत की प्रबल संभावना है। अब हम दिखाएंगे कि आप पार्टी के कौन कौन से दिग्गज नेता कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, और ये कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं। जंगपुरा मनीष सिसोदिया, आप वर्सेस बीजेपी कड़ी टक्कर है। दूसरा ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज, आप वर्सेस बीजेपी, और तीसरी सीट बाबरपुर है, गोपाल राय हैं आप पार्टी के, आप वर्सेस बीजेपी। और जो चौथी सीट है बदरपुर,
ये आप वर्सेस कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये 4 सीटें थी कड़ी टक्कर वाली, जैसा हमने पहले कहा था हम दिखाएंगे। और अब हम दिखाते हैं कि आप पार्टी के कौन से दिग्गज नेता किस किस सीट से हार रहे हैं और कौन सी पार्टी उनको हरा रही है। अरे इसमें तो सरजी भी आ गए, आतिशी भी आ गई। आप पार्टी के हारने वाले बड़े नेता हैं सोमनाथ भारती, मालवीय नगर से बीजेपी से हार रहे हैं। नंबर 2 केजरीवाल, अपने सरजी मफलर वाले, ये नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी से, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अपनी सीट हार रहे हैं। और तीसरा उल्टफेर है आतिशी, जो कालका जी से, आप पार्टी की जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट से चुनाव हार रहे हैं। ये बड़ा उल्टफेर हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ओपिनियन पोल सही लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और हम 8 तारीख को देखेंगे कि हमारी जानकारी कितनी सही रही। और हमारा 5 फरवरी का वोटिंग होने के बाद का एग्जिट पोल ज़रूर देखें। हम एग्जिट पोल की वीडियो भी इस चैनल पर डालेंगे या फिर हमारे दूसरे चैनल एमजे मित्रा पर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।